नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड को हमारे साथ डॉक्टर जमीला बने हुए हैं। कई निवारण हमारे सामने वो रख रहे हैं और हम ध्यान देकर उन निवारणों को सुन भी रहे हैं और उसका अनुभव भी कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा शुरुआत में, ठेसू के फूल लाया बसंत, मन में प्रेम जगाता बसंत, कोंपले फूटने लगी हैं, रूप रंग ले आया बसंत, आया बसंत, आया अरे बसंत। वाह भाई वाह। क्योंकि आप अगर निवारण को अच्छी तरह से अपने जीवन में लाते हैं नहीं, ये तो रेमेडीज आपका है, जीवन ये आपका जीवन सुखमय सुखमय बनाएगा, आपके ये जीवन छोटी छोटी में बातें बसंत लाएगा। हाँ, यस जी। यस, आपकी बहारें भर देगा, जी आपकी जी जी। आपका डॉक्टर जीवन जमीला जी, बदल और देगा। कौन सा एक रेमेडी जो अभी बताने वाले आप? ये सजा ना दे, हम अच्छा, हम अच्छा, लॉ हाथ में उठा लेते हैं हाँ हाँ कि हाँ। देख लूंगा, ये कर लूंगा, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। यस यस। ये बात ना तो हो। भगवान पे छोड़ ले, क्योंकि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो भगवान उसको सजा देगा ना। कर्मा फिलॉसफी हमने इतनी जी, गहरी जी, बताई कानून है। को अपने हाथ में नहीं लेना यस है। यस यस। कानून क्या, कोई भी छोटी बात के लिए भी मतलब किसी को सजा ना दे। कि हम सजा देने वाले कौन होते हैं, है ना। अगर उसने कुछ गलती की है या कुछ आपके साथ बुरा कर रहा है तो भगवान देखेगा उसको। तो आप सजा हाथ में उनको सजा ना दे। अगर ये बात भी अगर आपको महसूस है इस बात की भी कि अगर मैं इसको चाटा मारूंगा तो वापस मुझे मिलेगा, या मैं इसको गाली दूंगा तो वापस मुझे मिलेगी, या मैं इसको टॉर्चर करूंगा तो मुझे वापस टॉर्चर मिलेगा, ये अगर गहरा सा एहसास है कर्मा फिलॉसफी का, तो आप भगवान पे छोड़ दे। बराबर, क्योंकि भगवान ही इस संसार के निर्माता हैं। नहीं, और अगर उसने बुरा कर्म किया है तो उसको सजा मिलेगी। कर्म फिलॉसफी यस, इटर्नल लॉ है। तो फिर हम क्यों सजा दें कि मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे इस 12 बजा दूंगा, मैं तेरी ऐसी शामत ला दूंगा, गिन गिन के बदला लूंगा। तो ये जो बदला लेने की भावना है, वो निकाल देना। ये अगर आप सजा आप नहीं दें, बराबर, इस जो भी बदले की भावना न रखें। नहीं, सजा देने का भावना जो होता है वही वो कि नहीं मैं रखें। क्यों सजा दूं, है ना। भगवान है, अपने ऊपर अथॉरिटी बैठी हुई है ना। तो अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको मिलेगा, बराबर, है ना। आप लॉ हाथ में ना उठाएं, जो करेगा वो बरेगा। वो सो पाएगा। हम क्यों अपना विक्रम बनाएं, बराबर, हम क्यों लॉ को हाथ में उठाएं, लॉ को हाथ में नहीं लेना। डॉक्टर जमीला जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, लेकिन फिर भी कभी कभी ये क्या होता है, सिचुएशन आने से दिक्कतें होती हैं, इस तरह की बातें। नहीं, रेगुलर आप कहना मेडिटेशन सहज होता है। करेंगे अच्छा, हाँ। तो इतना ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। तो आप ये बातों का पूरा टेंशन या रखते तो फिर वो टेक्निक यूज़ करें कि आप सारी बातें भगवान को बता दें और खाली हो जाए, उसके प्रति भी शुभकामना करें और अपने प्रति भी शुभकामना नहीं, करें। आप कहते हैं ना कई बार शुभकामना निकलती नहीं है। आप जो बराबर, कह हाँ, रहे हैं वही, कि उस समय हम लॉ हाथ में उठा देते हैं, हाँ। हमारे Immediate पास वो मना इमीडिएट हमारे हो पास जाए, सारी चीजें पावर होती। नहीं होती है। मगर ये आप धीरे धीरे जब मेडिटेशन करोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर बाद आप में में वो इतनी अपनी मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा इसमें मेडिटेशन करके उस एनर्जी को पाने तक। इफ यू आर फुल, इफ यू आर एनर्जाइज्ड, तो आप स्थिर चित्त रहेंगे। बराबर, उसके बाद सिचुएशन हो रही है आपके साथ ना, आपके साथ जुल्म भी हो रहा है, आपके साथ शोषण भी हो रहा है, आपके साथ आपको बुरा भला भी कहा जा रहा है, आपकी निंदा भी हो रही है, मगर आप शांत रहेंगे। क्या बात है, मुश्किल लगता है ना ये सारी चीजें। नहीं, हो जाता है ये। इट इज वेरी इजी अच्छा, इफ यू आर प्रैक्टिस हाफ एन आवर राजयोगा मेडिटेशन ओनली। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर जमीला जी। हम अगर अच्छी तरह से अपने आप को कर्म फिलॉसफी को वापस लॉ ना हाथ में उठाएं, कुछ भी हो जाए आप ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें और अपने आप को संभाल के रखें, अपने कर्म फिलॉसफी को देके, तो आप बच सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो मेडिटेशन का प्रैक्टिस थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, तो आपके अंदर वो शक्ति आएगी, वो पावर आ जाएगा, फिर आप हर चीज़ को बड़े निराले ढंग से कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। और आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो हमें SMS कर सकते हैं अपने नाम के साथ। हमारा नंबर है 94 14 15 14 15। तो लीजिए ये प्यारा सा गीत अभी आपके लिए, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।